Greetings all. Hi, I'm Shival Kathe, an IT Delhi graduate with over 10 years of teaching experience into IT JEE Maths and a mentor to hundreds of students. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि एक 12th पास स्टूडेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए IT JEE का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसके 4 पिलर्स हैं। मे बी एज ए ड्रॉपर या एज ए 12th पास स्टूडेंट्स आप इस बात को क्लियरली समझते होंगे कि देयर इज कंटेंट, देयर इज प्रैक्टिस, देयर इज रिविजन एंड देयर इज टेस्टिंग। आपने इस साइकिल से पूरा 1 साल गुजरे हुए हो या 2 साल गुजरे हुए हो और आपने ड्रॉप लिया है, तो आपको बेसिक आइडिया तो है इन सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है। जब भी कोई टॉपिक होता है तो पहले उसके कंटेंट को पढ़ना होता है या लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने के बाद जो हमने प्रैक्टिस करी है उसकी रिविजन करनी होती है और अल्टीमेटली टेस्ट में अपीयर होना होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको ऑलरेडी आप अवेयर हो कि 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप किस चीज़ से नहीं अवेयर हो उस पर बात करते हैं। तो देखो, आपने ड्रॉप लिया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको 20, 30, 40% सिलेबस तो आपने कवर कर रखा होगा, है ना। लास्ट ईयर का आप जेई का कट ऑफ देखो तो 30% के आसपास ही होवर कर रहा है। आप पिछले 10 साल का कट ऑफ देख लीजिए। मतलब अगर मैंने जितना कंटेंट तैयार कर रखा है अभी तक, उसी को मैं ढंग से तैयार कर लूँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, तो मेरा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि हमें जो आता है वो हमें कितने अच्छे से आता है, ठीक है ना। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमको आता है हम उसकी रिविजन करें और रिविजन पे बहुत ध्यान दें। मतलब जो हमको आता है उसको तो हम बहुत पक्का बना लें। तो रिवीजन का क्या तरीका है कि आपको जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं अभी तक उसके कंपेंडियम्स डेवलप करिए। अब कंपेंडियम कैसे डेवलप किए जाते हैं और रिवीजन कैसे की जाती है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। लेकिन एक ब्रीफ में आपको दे देता हूँ। एक शीट ऑफ पेपर को लीजिए, आप ब्लैंक शीट ऑफ पेपर को, उसको फोल्ड करके उसके 4 पार्ट्स बना लीजिए और 4 पार्ट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, सारे पॉइंट वाइज पॉइंट डिटेल लिख सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, आपको फॉर्मूला लिखना है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से आपने पूरे नोट्स को उसमें निचोड़ सकते हो। फिर आपने जो एक्सरसाइज सॉल्व करी उसमें क्या ऑब्जर्व किया, कितने तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको बहुत ब्रीफ के अंदर नोट कर सकते हो। मतलब जो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस है, जो मेरा उस टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, वो शीट ऑफ पेपर में आ जानी चाहिए। अब इस शीट ऑफ पेपर को मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रोज सुबह उठ के रिकॉल करना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए। अब रिवाइज और रिकॉल में क्या फर्क है, तो रिवाइज का तो मैं ऐसा करूंगा, एक पेन लूंगा और सारे पॉइंट्स को ऐसा गो थ्रू करूंगा। तो अगर मान लेता हूँ 60 टॉपिक्स हैं जेईई के अंदर, तो आप 60 टॉपिक्स के अंदर इस एक पेज को पढ़ने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो 60 मिनट्स में आप जेईई का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने 60 टॉपिक्स प्रिपेयर कर रखे हैं तो, अगर आपने 20 कर रखे तो आप 20 करिए, 30 कर रखे 30 करिए और बचे हुए टॉपिक्स को भी इस तरह से एक पेज के अंदर रिड्यूस करिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो इनिशियली हो सकता है आपको इस एक्टिविटी के अंदर 3-4 घंटे लगे, लेकिन दीज आर वर्थ इट, क्योंकि आपने जो आज तक कर रखा है उसे कंसोलिडेट कर रहे हो। 1 या 2 साल के अंदर आपने जो प्रिपरेशन कर रखी है उसे आप कंसोलिडेट कर रहे हो। सिंपली इस कंसोलिडेशन को बहुत ढंग से कर लेने से ही आपका काम बन जाएगा। सेकेंडली, कंसोलिडेशन करने के बाद उसकी रिकॉलिंग बहुत जरूरी है। मतलब पेपर में क्या काम करता है एक्चुअली, कि मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उस फॉर्मूले को रिकॉल कर पाता नहीं कर पाता। मैंने कुछ पढ़ रखा है, कुछ सॉल्व कर रखा है, वो मेरे काम आता है नहीं आता। वो काम तब आएगा जब उसे रिकॉल कर पाओगे। इसको मास्टर करने की टेक्निक क्या है, एक शीट ऑफ पेपर लेके बैठिए, उस चैप्टर की पूरी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिए, फिर वापस उस कंपेंडियम को खोलिए और देखिए मैंने क्या मिस आउट कर दिया। इन दिस वे आप उस पूरी चीज को हमेशा दिमाग में रख पाएंगे और जो चीज आपके दिमाग में पेपर में एक्चुअली वही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा, राइट। तो ये सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है किसी भी ड्रॉपर या किसी भी 12th पास स्टूडेंट को करनी चाहिए, पुराने कंटेंट का कंसोलिडेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट, टेस्ट। अब नाउ व्हाई आई एम सेइंग टेस्ट एंड नॉट कंटेंट, क्योंकि अगर आप इस 40% को इफेक्टिवली कन्वर्ट कर लेते हो टेस्ट के अंदर या स्कोर्स के अंदर, तो आपका सिलेक्शन और आपकी डिसेंट रैंक तो आज भी आ जाएगी। आपको नए कंटेंट की जरूरत नहीं है ना। जनरली स्टूडेंट जो टॉपर्स होते हैं उनका फोकस ज्यादा कंटेंट पे होता है, कंसोलिडेशन ऑफ ऑलरेडी व्हाट दे नो डिड नॉट फोकस ऑन। उनको लगता है नया कुछ पढ़ लेंगे तो उससे हमारा बहुत फायदा हो जाएगा, जबकि एक्चुअली जो पढ़ा था उसको ढंग से कर लेंगे तो एक्चुअली बहुत फायदा हो जाएगा। तो आपको रोज एक टेस्ट देना चाहिए, या 2 दिन में या 3 दिन में, जितने भी आप कंफर्टेबल फील करें, एक पीरियोडिक टेस्ट देना चाहिए और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए कि कितना परसेंटेज इस टेस्ट के अंदर मुझे आया, मतलब मैं अटेम्प्ट कर पाया, उसमें से कितना सही हुआ, जो सही हुआ वो क्यों सही हुआ, जो गलत हुआ क्यों गलत हुआ, इसका आप एनालिसिस करो। क्या मुझे आता नहीं था, क्या मैं भूल गया था, क्या मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपने बचे हुए सिलेबस को उठाओ और वो टॉपिक्स को कैटेगराइज करो 3 कैटेगरी में। एक तो रिविजन हो गया, ठीक है ना, एक प्रैक्टिस हो गया और एक प्रिपरेशन हो गया कि कुछ कंटेंट मुझे प्रिपेयर करना है। जब आप इस तरह से एक पीरियोडिक लेवल पे वापस तो आपको कंटेंट एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे एकदम रास्ता दिखाई देगा कि अगर मैं ये चीजें कर लूंगा तो डेफिनेटली अगले पेपर में इतना स्कोर तो बढ़ जाएगा, अब इतना और कर लूंगा तो इतना स्कोर और बढ़ जाएगा। तो आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि जहां पे आज आप हो, जितने परसेंटेज मार्क्स पे आप आज हो, उससे आप आगे कैसे बढ़ोगे।
है ना। अब आपको ये जब समझ में आ गया कि मेरा ये टॉपिक्स कवर नहीं है ना, इनको मेरे को ढंग से प्रिपेयर करना है, ये मेरी वीकनेस है, तो एक्चुअली आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देना चाहिए। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, आपके पास पूरा 1 साल है, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आप उस कंटेंट को आराम से उठाओ, शांति से बैठ के देखो कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं कहाँ से, किस सोर्स से पढ़ सकता हूँ। क्या मुझे 1-on-1 डाउट सेशन की जरूरत है, क्या मुझको गाइडेंस की जरूरत है, या मैं यूट्यूब वीडियो से कवर कर सकता हूँ, या मुझे टीचर चाहिए, या मुझे कोचिंग चाहिए। आप फिगर आउट करो, है ना, कि ये स्पेसिफिक टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं जनरली ड्रॉपर्स को मना करता हूं कि बहुत ज्यादा जर्नलिस्टिक कोचिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस नहीं देखना है, आपको उन पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है जो आपकी वीकनेस थी। और आपके टाइम है, आप इन वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। मतलब जो टॉपिक मुझे नहीं आता था, मुझे इतने अच्छे से आना चाहिए कि मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर पाऊं। तो इसको आप टाइम दो, इसको आप ढंग से प्रिपेयर करो। एक दिन के अंदर 4 से 5 घंटे, 6 घंटे आप इस कंटेंट प्रिपरेशन को दो, है ना। 2 से 3 घंटे आप रिवीजन को दो, है ना। 2 से 4 घंटे आप टेस्टिंग को दो। अगर आप इतना बहुत ढंग से करोगे तो आपका काफी काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। अब मेरे जो वीक टॉपिक्स थे, जो मुझे आते तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उनको मैं, है ना, या मुझे मॉडरेटली डिफिकल्ट टॉपिक्स जो लगते हैं यार ठीक आता है लेकिन बहुत एक डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, उनकी प्रैक्टिस को आप टाइम दो, है ना। उनके सोर्सेज आप सेलेक्ट करो, है ना। अगर आपके पास कोई मेंटर है तो आप उससे पूछो कि सर क्या सोर्सेज होने चाहिए जिनसे मुझे इसकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसको बहुत ढंग से आप प्रिपेयर करो। अगर आप अपनी वीकनेस पे बहुत अच्छे से काम कर लोगे एट द लेवल ऑफ कंटेंट और एट द लेवल ऑफ प्रैक्टिस और एट द लेवल ऑफ रिवीजन, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस में बहुत निखार आने लगेगा। एक स्टूडेंट हो सकता है जिसका सिलेक्शन भी नहीं होता, मेरे जैसा स्टूडेंट, वो 1 साल के अंदर स्ट्रेटेजीज को यूज करके टॉप रैंक स्कोर कर सकता है IIT-JEE के एग्जाम के अंदर। तो यही बात समझने की बेसिकली पिटफॉल्स इस पूरी स्टोरी के अंदर क्या है। आप इमोशनल ना हो, है ना, लॉजिकली सोचें, क्योंकि इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट आर्ट्स और इमोशंस। इंजीनियरिंग इज बेसिकली अबाउट लॉजिक। अपने लॉजिक को कैसे यूज कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस के अंदर, ये आपको फिगर आउट करना है। अगर आप फिगर आउट नहीं कर पाते तो वी आर देयर फॉर यू। वी आर डेली डूइंग एन FB लाइव सेशन एट 8 o'clock इन द इवनिंग। आप उसमें आके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो सकता है उस सेशन में या उसके नेक्स्ट सेशन में आपके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो देयर इज दिस वेबसाइट www.pragbi.com। इस पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है जिसको आप रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि टीचर के साथ 1-on-1 डाउट सेशन लेना चाहिए, जो कि बहुत स्मार्ट तरीका है प्रिपेयर करने का, आपको पूरी कोचिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 1-on-1 सेशंस लेके टीचर के साथ एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं बैठ के, आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं किसी टॉपिक के, आप उन चीजों पर वर्क कर सकते हैं एक्चुअली जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपको इस पूरी जर्नी में अगर एक मेंटर की जरूरत है जो आपको एग्जैक्टली बताए कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, देन यू कैन ऑल्सो बुक अ मेंटर on the same web address and get ahead from everyone in this journey to IIT-JEE. Now the first session is free for doubt sessions also and mentoring sessions also. तो उसे आप ट्राई आउट करके देख सकते हो कि whether this method is working for you or not. Also in Pragbi, we believe in this idea that we will give you the attention that you need.